नमस्कार, आप देख रहे हैं धरोहर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी, जहां हर गली में शिव का वास माना जाता है, जहां मृत्यु भी अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। और कहा जाता है यहाँ यमराज की नहीं, केवल बाबा विश्वनाथ और उनके कोतवाल काल भैरव की चलती है। मान्यता है कि काशी में जो भी मनुष्य प्राण त्यागता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे में मृत्यु के देवता यमराज का अधिकार यहाँ सीमित हो जाता है और व्यवस्था की कमान संभालते हैं काल भैरव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव की पूजा क्यों अनिवार्य मानी जाती है? क्यों काशी में प्रवेश करने वाला हर श्रद्धालु पहले काल भैरव को प्रणाम करता है? और क्यों उन्हें इस नगरी का कोतवाल, न्यायाधीश और रक्षक कहा जाता है? धरोहर में आज बात काशी के उस रहस्य की जिसमें साक्षात शिव तत्व झलकता है। ये काशी है, जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है, जहां पत्थर में आस्था बसती है, जहां काल भी स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं। इसी में विराजमान है भय का नाश करने वाले, पापियों को दंड देने वाले, भक्तों रक्षक भगवान काल भैरव। काशी की तंग गलियों में सांझ उतरती है और गंगा के जल पर दीपों की परछाइयां थिरकती हैं। तब काल भैरव की नगरी जागती है। वे केवल उग्र देव नहीं बल्कि समय के प्रहरी हैं, जिनकी दृष्टि से न पाप छिपता है न पुण्य। उनके चरणों में पहुंचते ही भय साहस में बदल जाता है। और मन की अशांति अदृश्य शक्ति से शांत हो जाती है। सतर्क चाल, त्रिशूल की दृढ़ता और खप्पर की वृत्ति सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि काशी में न्याय जीवित है। कहते हैं बाबा विश्वनाथ के द्वार तक पहुंचने से पहले काल भैरव की स्वीकृति आवश्यक है, क्योंकि वे ही इस मोक्ष नगरी के कोतवाल हैं। भक्तों के लिए करुणामय रक्षक और अधर्म के लिए अडिग दंडदाता। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है। पुराणों के अनुसार जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव स्वयं भैरव रूप में प्रकट होते हैं। भैरव केवल समय के स्वामी नहीं है, बल्कि न्याय के भी प्रतीक माने जाते हैं। वाराणसी के काल भैरव मंदिर का विशेष महत्व है। काशी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। स्कंद पुराण और काशी खंड में मंदिर का जिक्र है। क्योंकि अगर आप काशी में आते हैं तो ये तो सब पता है कि काशी में अगर आप आ रहे हैं तो बाबा काल भैरव जी का दर्शन आपके लिए अनिवार्य है। ये मान्यता है इनको काशी विश्वनाथ जी द्वारा भी कि काशी में यदि जो भी आता है मेरा दर्शन कर ले, सभी देवी देवताओं का दर्शन कर ले। यदि आपका दर्शन नहीं करता है तो काशी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए काशी में काल भैरव जी का मंदिर सबसे प्रमुख हो चुका है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर मध्यकाल में विकसित हुआ। लेकिन इसकी परंपरा हजारों साल पुरानी है। मंदिर में स्थापित काल भैरव की मूर्ति, मंदिर में भैरव बाबा की प्रतिमा भी खास है। काल भैरव चांदी के मुखौटे के साथ विराजित हैं। मूर्ति काले पत्थर से तराशी गई है। आंखों में तेज और मुख में उग्रता है।
गले में मुंडमाला और हाथ में त्रिशूल शोभित है। काल भैरव यहाँ अपने वाहन पर सवार है। बाकी का हिस्सा वस्त्रों से ढका रहता है। काल भैरव का ये रूप किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अधर्मी और पापियों को चेतावनी देने के लिए है। काल भैरव के काशी में स्थापित होने के पीछे भी एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच तीखी बहस छिड़ गई कि दोनों में बड़ा कौन है। चर्चा के बीच शिव जी का जिक्र आने पर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव की आलोचना कर दी, जिससे शिव बहुत क्रोधित हो गए। तभी भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। इसी वजह से काल भैरव को शिव का अंश भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ से पहले काल भैरव की पूजा क्यों की जाती है? मान्यता है कि यहाँ यमराज की भी नहीं चलती है, क्योंकि ये स्वयं भगवान शिव की नगरी काशी है। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आकर अपने प्राण त्यागता है, उसको स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मृत्यु के देवता यमराज की नहीं चलती है और यहाँ पर व्यवस्था की कमान संभालते हैं काल भैरव। वाराणसी के विश्वेश्वरागंज स्थित काल भैरव मंदिर से चंद किलोमीटर की दूरी पर भगवान काशी विश्वनाथ का धाम है। ये काशीगंज के चतुर्थम देवता हैं और ये काशी के जो है मजिस्ट्रेट साहब हैं। उनका काम है काशी को पकड़ करके लाना और इनका काम है दंड देना। हाँ, इसलिए इनको मजिस्ट्रेट साहब लोग करते हैं। बिना इनके आगमन के कोई नहीं आ सकता यहाँ पर दर्शन। बिना काल भैरव मंदिर के दर्शन के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। इसलिए महाकाल के दर्शन से पहले काशी के कोतवाल के दर्शन जरूरी है। अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा के अहंकार को शांत करने के लिए भैरव रूप धारण किया, तब उन्हें प्रहरी नियुक्त किया गया और तभी से काल भैरव इस नगरी के न्यायाधीश और रक्षक हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आता है, वो सबसे पहले काल भैरव से अनुमति लेता है, उनके दर्शन करता है, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करता है, तभी दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। आस्था की इस नगरी में काल भैरव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा के प्रतीक भी है। और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु यमराज की नहीं चलती, बल्कि बाबा विश्वनाथ और उनके कोतवाल काल भैरव की जी। काशी में भैरव को 8 स्वरूपों में पूजा जाता है, जो अष्ट भैरव के नाम से विख्यात है। सितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। हर रूप का अपना अलग स्वरूप, वहन और शक्ति है। ये 8 दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं।
मंदिर का कपाट भक्तों के लिए 5:30 बजे भोर में खोल दिया जाता है। वो दोपहर में 1 बजे तक खुले रहते हैं। 1 से 3 काशी के हर मंदिर बंद रहता है, जिस तरीके से काल भैरव मंदिर भी बंद रहता है। फिर ये 3 बजे खुलते हैं तो रात 12 बजे तक आरती होती है, फिर उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं भक्तों के। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि काशी में काल भैरव की सर्वोच्च सत्ता के पीछे की पौराणिक कथा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HNN न्यूज। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तांत्रिक परंपरा में भी काल भैरव का स्थान अत्यंत विशेष है। उन्हें क्षेत्रपाल, साधना स्थल के रक्षक और त्वरित फल देने वाले देवता के रूप में स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि बिना भैरव की कृपा के कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। मंगलवार और भैरव जयंती पर यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है। मंदिर के आसपास लगे फूलमाला, रंगीन धागे, पीतल तांबे के बर्तन सहित अन्य पूजन सामग्रियां और भक्तिमय माहौल श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। अपने ऊपर से सभी बाधाओं और क्लेश के निवारण के लिए यहाँ हाथ और गले में धागा बंधवाने और कुछ अवसर पर मदिरा चढ़ाने की भी परंपरा है। श्वान की पहचान बाबा काल भैरव की सवारी के रूप में है, जिन्हें सफेद बर्फी खिलाई जाती है। यहाँ काफ़ी सारे स्टेट से लोग आते हैं, स्टेट से ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं। तो ये मान्यता काशी में जो है कि कॉरिडोर बनने के बाद से कुछ ज़्यादा हो गई कि पहले काल भैरव का दर्शन करिए और फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए। तो इस कारण मंदिर में क्राउड जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया। जो अपराध करेगा वो भैरव से नहीं बच सकता। काल भैरव पापियों के लिए भय और धर्मात्माओं के लिए सुरक्षा है। काल भैरव के नाम मात्र से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। उनकी आंखों में केवल क्रोध नहीं, युगों की जागरूकता है। उनके त्रिशूल में केवल शक्ति नहीं, धर्म की अडिगता है। वो गलियों की खामोशी में गूंजती चेतावनी है और भक्तों के हृदय में जलती निर्भयता की ज्योति। काशी में हर कदम उनके आशीष से सुरक्षित है। कि बस यहाँ दर्शन हो जाए तो समझो बहुत बढ़िया। दर्शन करके बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और जितने भी बलाए रहते सब बलाए उलाए सब चल जाए, अच्छे लगते हैं दर्शन करने में। शांति ढूंढ रहे, सुकून ढूंढ रहे, उसी के लिए आए। बस आए हैं कि बाबा काल भैरव का दर्शन कर ले। बहुत पुरानी मंदिर, दर्शन करना बनता है। मानो वे अदृश्य प्रहरी बनकर आत्माओं को पाप से, भय से और भटकाव से मुक्त कर रहे हों।
जहां साधना की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी ये नगरी खुद है। और इस साधना की नगरी में अगर किसी की विशेष पूजा की जाती है तो वो है काल भैरव, जहां तांत्रिक परंपरा के अनुसार काल भैरव का महत्व अति विशेष माना गया है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का अत्यंत उग्र और त्वरित फल देने वाला स्वरूप काल भैरव है और तांत्रिक साधना में इन्हें क्षेत्रपाल यानी तांत्रिक का साधना स्थल का रक्षक के रूप में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि बिना इनकी कृपा के कोई भी तांत्रिक साधना सिद्ध नहीं होती है और इसीलिए किसी भी तांत्रिक अनुष्ठान से पहले भैरव की पूजा करना अनिवार्य माना गया है। काल भैरव वहां केवल देवता नहीं, स्वयं समय के स्वामी हैं, जो सिखाते हैं कि अंत भी एक आरंभ है और मृत्यु भी मोक्ष का द्वार। काल भैरव को मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे भी कई मान्यताएं और कहानियां छिपी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काल भैरव तांत्रिकों के देवता हैं और मदिरा का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया में किया जाता है। तंत्र शास्त्र में भी भैरव साधना, मदिरा, मांस आदि पंचम कारों का उल्लेख मिलता है। भौतिक आसक्तियों पर विजय और निर्भयता के प्रतीक माने जाते हैं। मदिरा अर्पित करना भक्तों की श्रद्धा, समर्पण और भय निवारण की कामना का प्रतीक है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और भैरव कृपा से सुरक्षा और न्याय की प्राप्ति होती। देखिए, बाबा को जो आमतौर पे रोज प्रतिदिन चढ़ता है वो फूल है, मदिरा है, सरसों का तेल है। सरसों का तेल की यहाँ ये मान्यता हो गई है कि इसको 7 बार अपने सर से ऐसे लोग वार करके अपने नजर ग्रह दोष के लिए भगवान के दीपक में डालते हैं, तो उससे उनका नजर गुजर जो होता है वो जलकर खत्म हो जाता है। मंदिर की परिक्रमा भी लोग करते हैं। मंदिर की परिक्रमा हर उससे ये होता है कि दर्शन कंप्लीट माना जाता है मंदिर का। कहा जाता है कि एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ, वो खुद को सर्वोच्च बता, तब भगवान शिव ने निश्चय किया कि वो उनके अहंकार को नष्ट करेंगे और भगवान शिव के क्रोध से एक शक्ति उत्पन्न हुई भैरव, जिसका स्वरूप उग्र था, तेजस्वी था। उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को त्रिशूल या नाखून से अलग दिया, जिसके बाद ब्रह्म हत्या का दोष भैरव पर लगा। वो तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और आखिरकार जब वो काशी पहुंचे तो उनके दोष नष्ट हो गए, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वो इसी नगरी में बसे, यहीं रहकर तप करें और यहाँ के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा करें। तब के बाद से ही भैरव कोतवाल के रूप में इस नगरी में बैठे। भैरव साधना कोई साधारण उपासना नहीं है, ये आत्मा की सौ को तोड़कर उसे शिव की परम चेतना से जोड़ने की साधना है। ये भय को भस्म करती है, मोह को काटती है, साधक को ऐसी दृष्टि देती है जिससे वो मृत्यु, माया और काल के पार देख सके। दवा भी उस पर काम नहीं कर रही है तो आप बाबा का जल उनके चरण से लगा के ले जाइएगा। जब वो उनको जल चलने लगेगा तो अगर आयुष है तो क्रमशः उनको दवाई असर करने लगेगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे। ये जल काल और आयुष नहीं होगी तो वो मोक्ष को प्राप्त। काशी में स्थित ये भैरव मंदिर केवल तीर्थ नहीं, ऊर्जा के स्रोत है, जहां हर साधक अपने अंदर के अंधकार से युद्ध कर प्रकाश की ओर अग्रसर है।
आप काशी में आते हैं तो ये तो सबको पता है कि काशी में अगर आप आ रहे हैं तो काल भैरव जी का दर्शन आपके लिए अनिवार्य है। ये मान्यता इनको काशी विश्वनाथ जी द्वारा मिली थी कि काशी में यदि जो भी है मेरा दर्शन कर ले, सभी देवी देवताओं का दर्शन कर ले। यदि आपका दर्शन नहीं करता है तो काशी की यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए काशी में काल भैरव जी का मंदिर सबसे प्रमुख हो चुका है। आज भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालु काल भैरव के दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि काशी की पहचान का केंद्र है। जब बात भैरव साधना की हुई है तो ये अन्य सभी उपासनाओं से अलग और विशिष्ट मानी है। भैरव भगवान शिव का उग्र और जागृत स्वरूप है। ऐसे में उनकी साधना उतनी ही प्रखर और अनुशासित है। जहां सामान्य पूजा में पूजा विधि, सरलता, सौम्यता पर जोर दिया जाता है, तो भैरव साधना में मन पर नियंत्रण और निर्भीकता आवश्यक होती है। भैरव को काल भी कहा गया है, यानी कि समय और मौत का स्वामी। इसीलिए जो भी साधक भैरव की साधना करता है वो भय, मोह और भ्रम से मुक्ति पा जाता है। काशी की धूल में भी एक रहस्य सांस लेता है। वह है काल भैरव की अनदेखी अनसुनी उपस्थिति। आधी रात जब मणिकर्णिका की अग्नि आकाश से संवाद करती है तब लगता है जैसे समय स्वयं उनके चरणों में ठहर गया हो। काशी में काल भी झुकता है और काल भैरव उस काशी के प्रहरी हैं जहां भय मिटता है, पाप नष्ट होते हैं और श्रद्धा को न्याय मिलता है। यही है शिव के अंश, काशी के कोतवाल, काशी के काल भैरव। और इसलिए काशी में कहावत भी है, पहले काशी के कोल की पूजा फिर काम दूजा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। अर्थात तंत्र और न्याय की इस अनूठी परंपरा ने काशी को केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक व्यवस्था बना दिया है, जहां मृत्यु भी मुक्ति का मार्ग बन जाती है। और इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें दीजिए अनुमति।